वेलकम बैक टू 50 शेड्स ऑफ लाइफ। इश्क का चौथा उसूल। इश्क और अकल दो मुख्तलिफ चीज़ों से बने हुए हैं। दे आर मेड ऑफ टोटली टू डिफरेंट मटीरियल्स। अकल नफ़ा सोचती है, नुकसान सोचती है, लोगों को मुश्तरका मकासद में जोड़ती है और कुछ भी रिस्क पे नहीं डालती, किसी भी चीज़ को दाव पे नहीं डालती। जबकि दूसरी तरफ इश्क, मोहब्बत हर उलझाव को ख़त्म करता हुआ नज़र आता है और हर चीज़ को ऑलमोस्ट आपकी रेपुटेशन, आपका नाम, आपकी इज़्ज़त, आपकी ज़ात, आपकी ईगो, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, हर चीज़ को रिस्क पे डाल देती है। अकल हमेशा नफ़ा सोचती है, नुकसान सोचती है, मोहतात रहने का कहती है, नसीहतें करती है, जबकि इश्क बेखतर कूद पड़ता है। रिमेंबर, इकबाल ने क्या खूबसूरती से ये बात कही है, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। ये इश्क था जो नमरूद की आग में बेखतर कूद पड़ा। अकल तो अभी सोच रही थी किनारे पे खड़ी हुई कि क्या करना है और क्या नहीं करना। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अकल एंड इश्क। अकल खुद को गिरने नहीं देती, ये अपनी ईगो को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी रेपुटेशन को हर चीज़ से मावरा समझती है, हर चीज़ से अफजल समझती है। जबकि दूसरी तरफ इश्क का पहला जीना ही आपकी रेपुटेशन, आपकी ईगो, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को खंडर बनाते हुए गुजरता जाता है। लेकिन शफक यहाँ भी एक बड़ा खूबसूरत अहम नुक्ता उठाती है। वो कहती है कि कीमती खजाने हमेशा आपको खंडरों में मिलेंगे, हमेशा टूटे हुए दिलों में मिलेंगे। ऐसी तमाम दौलतें खंडरों, टूटे हुए दिलों में मिलती हैं जो बहुत बेशकीमती होती हैं। इसलिए अपने दिल को खंडर बनने से मत रोके। लेट इट बी सो। दैट्स इट।